अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कैसे हैं सब मेरी वाईटी फैमिली वाले। आज हम जा रहे हैं बच्चियों के अंडर 18 स्मार्ट कार्ड बनवाने, तो हमारे साथ रहिएगा। अच्छा जी, 18 साल से कम उम्र बच्चों के आइडेंटिटी कार्ड बनवाने का क्या फ़ायदा है और इसकी कितनी फ़ीस है, क्या प्रोसेस है, इन सब चीज़ों के लिए गाइड करूँगी मैं आपको इस वीडियो में। सितंबर का महीना में बहुत जल्दी गुजर रहा है। अच्छा जी, जब हम घर से निकले थे तो मौसम काफ़ी अच्छा था और अब हमारे निकलते ही मौसम ख़राब होना शुरू हो गया है। मैं आप लोगों को बच्चों से मिलवाती हूँ। ये है मरियम और मरियम के साथ है ईमान फातिमा और ये है नूर फातिमा। ईमान फातिमा, हम कहाँ जा रही हैं? हम कहाँ जा रही हैं? स्मार्ट कार्ड बनवाने। ईमान फातिमा, हम कहाँ जा रही हैं? स्मार्ट कार्ड बनवाने। स्मार्ट कार्ड बनवाने क्यों जा रही हैं? क्योंकि हम स्मार्ट हैं। आप स्मार्ट हो इसलिए आप स्मार्ट कार्ड बनवा रही हो। अच्छा, ये नूर फातिमा है। नूर फातिमा की तबीयत ख़राब हो जाती है गाड़ी में। अब कैसी तबीयत है नूर फातिमा आपकी? ठीक है। अब हम नादरा ऑफिस पहुंचे हैं और लाइन में लगकर हमने अपने टिकट्स टोकन भी ले लिए हैं। हमें यहाँ पर आई काफ़ी टाइम हो चुका है, रश बहुत ज़्यादा है, लेकिन अभी तक हमारी बारी नहीं आई है और काफ़ी देर हो गई है हम लोगों को वेट करते हुए। अच्छा, यहाँ पर ना रश और शोर बहुत ज़्यादा था, वैसे मेरे बच्चे भी थक गए थे बैठे बैठे। मैंने वीडियो के शुरू में कहा था कि स्मार्ट कार्ड के बेनिफिट्स क्या हैं और क्या प्रोसेस है और ये क्यों ज़रूरी हैं। एक तो ये कि अब आहिस्ता आहिस्ता स्मार्ट कार्ड की वैल्यू बढ़ती जा रही है। जैसे अक्सर कॉलेजेस में एडमिशन के लिए भी स्मार्ट कार्ड का होना ज़रूरी है और इसी तरह से पीएएफ पाकिस्तानी एयर फोर्स में अप्लाई के लिए भी स्मार्ट कार्ड का होना ज़रूरी है और अब आहिस्ता आहिस्ता बहुत ज़्यादा लोग ये बनवा रहे हैं। आज वैसे भी फ्राइडे था तो सिर्फ लेडीज़ और बच्चों के कार्ड बनते हैं, अदरवाइज़ इससे भी ज़्यादा रश होता है और आगे आगे ये रश बढ़ता जाएगा। इसलिए आप भी जब फारिग हों जितना जल्दी हो सके आप लोग ये कार्ड बनवा लें। इसका प्रोसेस ये है कि सबसे पहले आपने नादरा ऑफिस के बाहर खड़े होकर अपनी बारी का टोकन लेना है। जिस बच्चे का कार्ड बनवाना है उसे साथ लेकर जाना है। माँ बाप या फिर माँ बाप में से किसी एक का होना ज़रूरी है और अगर माँ बाप की जगह कोई गार्डियन है तो वो साथ जाएगा। अपना आईडी कार्ड साथ लेकर जाइएगा। बच्चों के बर्थ सर्टिफिकेट होना ज़रूरी है और फिर जैसे ही आपका टिकट नंबर की अनाउंसमेंट होगी तो आपने उसी यूनिट पर जाना है और वहाँ जाकर आपको सबसे पहले फ़ीस पे करना होगी। और फ़ीस का ये है, अगर आप नॉर्मल बनवा रहे हैं 31 डेज़ के लिए तो उसकी फ़ीस है 750 रुपीज़। अगर आपको 23 डेज़ में चाहिए तो उसकी फ़ीस है 1500 रुपीज़ और अगर आपको बहुत अर्जेंट चाहिए तो ये 9 डेज़ में आपको मिलेगा, जिसकी फ़ीस है 2500 रुपीज़। हम लोग 2.5-3 घंटे अंदर रहे हैं कि इस अरसे में तेज़ बारिश होकर भी बंद हो गई है। फ़ीस पे करते ही बच्चे की फ़ोटोग्राफ़ी होगी और पेरेंट्स के फिंगरप्रिंट्स होंगे। इसके बाद आपको एक फॉर्म मिलेगा जिसके साथ पेरेंट्स की फ़ोटोकॉपी लगाकर आप वहीं पर सबमिट करवाएंगे। इसके बाद ये लोग आपको एक टोकन देंगे। इसी टोकन की बेस पर आप दोबारा नादरा ऑफिस जाएंगे और मुकर्रा वक्त पर अपने बच्चे का जो स्मार्ट कार्ड है वो ले आएंगे। अब हम जाएंगे ईमान के शूज़ लेने हम जाएंगे इंडियोर मुझे सबसे ज़्यादा पसंद है। इनकी शूज़ क्वालिटी भी बहुत अच्छी होती है और प्राइस भी इनके रीज़नेबल होते हैं। मैंने लेने थे ईमान के कंफर्टेबल स्नैकर, लेकिन ईमान को चमकते दमकते पसंद आ रही हैं। ऐसे तो आपने पहने हुए हैं, है ना? पहले आपके ऐसे ही है ना? खैर, मुझे यहाँ पर कोई शूज़ पसंद नहीं आया। बस एक ही शॉप पर हम लोग गए थे और हम थक भी बहुत गए थे, सो हमने डिसाइड किया कि बच्चों के शूज़ लेने के लिए अब स्पेशल 2-3 दिन के बाद दोबारा आएंगे। ये थी हमारी आज की छोटी सी स्टोरी। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कर दीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। जज़ाकल्लाह।